हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। ट्रायंगल्स चैप्टर का नाम है। तो आज आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 की ओर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को क्लिक कर देना है ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो को कंप्लीट देखना यार, लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है ताकि कंप्लीट सॉल्यूशन मिले आपको हर एक सम का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला सम, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at O. Join A to O, show that OB is equal to OC and AO bisect angle A. ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो भाई ये एक ट्राइंगल है ABC और गिवन है कि AB बराबर AC, ये साइड और ये साइड बराबर हैं। अगर ये साइड बराबर है और मैं लिखूँ एंगल B बराबर एंगल C, तो क्या दिक्कत है भाई? रीज़न क्या लिखोगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, है ना? होता है, बताया था इस चीज़ के बारे में। तो ये एंगल इसके बराबर आ गया। अगर हाफ करें एंगल B का तो हाफ एंगल C के बराबर भी आएगा यार, है? तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स एंगल, ये पहले भी दिया है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, ठीक है, मीट्स एट O। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि बाइसेक्टर ही तो है यार, तो क्या कहें कि एंगल इसका हाफ बोले तो OBA इज इक्वल टू एंगल OCA। दूसरा एक तो ये है, दूसरा एक और भी है जो अभी हमारा काम आएगा कि एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। हाफ ही तो है यार, बाइसेक्टर का ही तो है? अब एक और लो यार काम फिर तो, इन ट्राइंगल OBC। अब OBC की बात करेंगे तो ये दोनों एंगल आ रहे हैं, यही तो दो एंगल हैं कि एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। ये एंगल इसके बराबर आ गया तो मैं लिखूं कि OB बराबर OC। क्या दिक्कत है? रीज़न क्या लिखना है भाई? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो पहली जो चीज़ थी प्रूव करनी वो हमने प्रूव कर दी है भाई। ठीक है, पहली चीज़ हमने यहाँ से प्रूव कर दी है। अब दूसरी चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या था कि AO बाइसेक्ट एंगल A, बोले तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करवा के दिखाना है। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। तो भाई AO तो दोनों के दोरे है, AO इज इक्वल टू AO, ये हो गया अपना कॉमन। अगली चीज़ क्या है भाई? अगली वाली ये कि एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA। प्रूव्ड अबो, ये भी हो गया। ठीक है, नंबर 3 चीज़ क्या कर सकते हैं भाई? नंबर 3 ये एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी तो चाहिए होगा हमें कि OB बराबर OC। ये भी तो हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबो। तो दो साइड एक एंगल बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल क्या AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। हो गया।
अब हो गया तो यार ये दोनों एंगल सीधे लिख दो, BAO एंगल या OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। जल्दी नोट करो भाई। और ये रीज़न तो रहेगा यार, CP/CT में आया भाई, ये किस चीज़ में आया, CP/CT। तो कह सकते हो कि AO बाइसेक्ट एंगल है। सेकंड सम की ओर चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो ये और ये बराबर हैं, और इधर भी 90 का बना रखा है और उस तरफ भी 90 का है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। AB और AC को इक्वल प्रूव करवाना है, तो बहुत आसान सा सम दे रखा है यार, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो दे रखी है ना वो क्या है, एक ट्राइंगल है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया 90 का, तो ये साइड अपने आप तय बराबर आ गई ABC और B, ठीक है। तो पहले लिखना तो पड़ेगा यार, जो चीज़ गिवन है ना वो क्या है, गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान हो गया भाई, बाइसेक्टर ऑफ BC। सो एंगल ADB इज इक्वल टू 90 और एंगल ADC इज इक्वल टू 90 और BD बराबर CD। कंफर्म हो गया, ठीक है। अब टू प्रूव क्या है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB बराबर AC, ये प्रूव करवाना है। करें सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। यही क्यों लिए मैंने, क्योंकि AB और AC जो हमने प्रूव करवाने हैं ना वो इन दोनों में मौजूद हैं भाई, ठीक है। तो लिया भाई, तो पहली चीज़ देखो AD और AD दोनों में है ना, AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो गया भाई अपना कॉमन हो गया। दूसरी चीज़ एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, 90 डिग्री का हो गया। और तीसरा भी D बराबर से D, ये गिवन भी हो गया है ना, बाय SS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle ADB is congruent to triangle ADC। congruent हो गया तो बस आगे AB बराबर AC, कहाँ से, CP/CT था, hence ABC is an isosceles triangle, hence proved। हो गया। थर्ड सम की ओर देखते हैं। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB। ये BE और CF है ना, BE और CF ये हमारे एल्टीट्यूड दे रखे हैं भाई। एल्टीट्यूड बोले तो 90 डिग्री का, मतलब परपेंडिकुलर है। AC और AB बराबर हैं, तो हमने बताना है ये BE बराबर CF, ठीक है। तो करते हैं। तो भाई ये डायग्राम दे रखा है, ABC एक ट्राइंगल है
और जो आइसोसेलेस है गिवन में क्या है कि ए बी बराबर ए सी, ठीक है। नंबर सेकंड चीज़ क्या है कि सी एफ और बी ई परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर खींचे हैं बोले तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ई बराबर एंगल एफ बराबर 90 डिग्री का। और टू शो क्या करना है कि बी ई बराबर सी एफ। आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखना है ट्राइंगल कौन से उठा सकते हैं। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का और इधर भी 90 का ही होगा। तो इन ट्राइंगल देखो बीई और सीएफ, बीई और सीएफ कहाँ पर हैं हमारे, ये देखो। अगर मैं ये ट्राइंगल उठा लूँ तो ए बी ई एंड ए सी एफ, क्या होगा अगर हम ए बी ई और ए सी एफ उठा लें? तो ए बी बराबर ए सी तो हमें पहले गिवन है, ये गिवन है, ये भी तो गिवन है। एंगल ई बराबर एंगल एफ, ये 90 डिग्री का गिवन में मानो, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है भाई, देखो पहली चीज़ तो ये देखो ट्राइंगल यो लिया हमने, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल यो लिया। अरे यो एंगल तो दोनों की दोहरा रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है, कॉमन है। और कॉमन है तो क्या करेंगे भाई, बाय ए एस ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। हो गया। और लास्ट का काम क्या है, बी ई बराबर सी एफ। सिंपलिसिटी, ठीक है। नोट इट डाउन। तो भाई सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ABC is a triangle in which altitude BE and CF to sides AC and BD are equal। पिछले सम के अंदर हमें साइड्स इक्वल दी थी, अब हमें क्या मिला, एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, ठीक है। शो करवाना है ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF। नॉर्मल सा सम है, बिल्कुल वैसा ही सम है और उसी तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम है। तो ABC एक ट्राइंगल, BE और CF इसके एल्टीट्यूड्स हैं और हमें प्रूव करवाना है कि ABE ACF के कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि BE इज इक्वल टू CF। पहली चीज़ तो ये दे रखी है भाई, ठीक है। दूसरी दे रखी है कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल F दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है बेटा, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड 90 का बनाएगा, किसी भी तरफ बना सकता है भाई, ठीक है। आप कह सकते हो कि CF इज परपेंडिकुलर टू AB और दूसरा है BE इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये एंगल्स हमारे इसलिए 90 का है, ठीक है। ओके जी। टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में है कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल ACF के, ठीक है। तो ये प्रूव करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो जो ट्राइंगल्स को प्रूव करना है वही ले लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ABE एंड ACF, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल से ABE और ACF, इसमें BE है जी, इसमें CF है बिल्कुल। तो BE इज इक्वल टू CF क्या है भाई, ये गिवन है। दूसरा एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, कितने का, 90 डिग्री। दो चीज़ें होगी भाई। अब ट्राइंगल के ऊपर पूछो, देखो ABE ये है हमारे पास ABE और ACF ये वाला है। तो ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, क्या हो गया भाई, कॉमन। बाय
AS congruency rule. Triangle ABE is congruent to triangle AC. हो गया कॉन्ग्रुएंट। और क्या चाहिए था यार, कॉन्ग्रुएंट ही तो प्रूव करना था। तो सेकंड चीज था जो उन्होंने कही थी, AB बराबर AC, और ये कहाँ से आ जाएगा, वही पुरानी चीज, सिंप्लिसिटी। बात खत्म। क्लियर है? ओके जी, नोट इट डाउन। सम नंबर 5 देखो भाई, ABC and DBC are two isosceles triangle with same base BC. ABC और DBC दो isosceles triangle है। बोले तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। शो करवाना है कि ABD और ACD, भाई ABD एंगल ABD बोले तो यार ABD तो ना तो ABC में आ रहा ना DBC में आया, तो हमने ये मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये ट्राइंगल उठाएंगे, ये उठाएंगे, और देखते हैं क्या हम इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगर सिमिलर प्रूव कर दिया तो हो जाएगा। क्लियर है? ओके जी, करते हैं इसको। तो ABC और DBC, ABC में AB इज इक्वल टू AC, भाई गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, या साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स हमेशा बराबर होती हैं, इक्वल टू इक्वल साइड्स, या इक्वल लिखना रह गया भाई, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि BC तो इसका बेस गिवन है। इसी तरीके से ये भी है भाई कि DB इज इक्वल टू DC, ये भी सेम रीजन रहेगा इसका कि इसकी भी इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, या पहले टू प्रूव वाला लिख लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये वाला एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, ये हमें प्रूव करवा के दिखाना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि जॉइन AD को मिलाओ, भाई ये मिला दिया हमने AD को। अब सॉल्यूशन करते हैं यार। फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, ABD और ACD, अब पता चला होगा क्योंकि ये एंगल ABD है, सॉरी भाई, एंगल ABD की एंगल ABD और ACD हमारे इन्हीं दो ट्राइंगल्स में पूरे पूरे आते हैं। तो क्या करें भाई, प्रूव करवा देते हैं। तो इनमें दोनों में देखो AB इज इक्वल टू AC, भाई इसकी AB साइड इसकी AC साइड है जी, ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, इसकी DB और CD भी है, ये भी गिवन है। एक और चीज़ देखो यार, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये साइड तो दोनों में आई है ना, तो AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है हमारी कॉमन, बाय SSS साइड 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 है ना, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। हो गया यार। ये होने के बाद तो सीधा ही लिखना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, और रीजन कौन है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, आसान सा सम था भाई, नोट करो इसको। सम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। देखो ये एक ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB और AC इसके इक्वल हैं। अब इसने कहा कि साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA ये वाली साइड है D तक पहुंच गई कि AD इज इक्वल टू AB, कि भाई ये जो है ना ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर है तो मतलब AC के भी बराबर आना चाहिए। तो हमने प्रूव करवाना है कि BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सम को। भाई सबसे पहली चीज़ गिवन है कि AB और AC बराबर है, तो लिख लेते हैं। गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ गिवन है कि AB और AD भी बराबर है, AB इज इक्वल टू AD। अब देखो यार, AB हमारा AC के बराबर है, AB हमारा AD के भी बराबर है, दोनों में कॉमन AB है ना, मतलब AB दोनों के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। सो वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू AD। हो गया, ठीक है। टू प्रूव क्या है भाई, टू प्रूव में है कि एंगल BCD है ना वो 90 का हो। बोले तो ये वाला एंगल पूरा ये 90 का प्रूव करवा के दिखाना है हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल, नीचे वाला उठाया ABC। भाई AB बराबर AC दे रखा है, ये दोनों साइड बराबर हैं, मैं इसको नाम दूँ 1 और इसको नाम दूँ 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तुम्हारे लिए आसान रहेगा भाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। भाई एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं उसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी हमारे इक्वल ही आएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ट्राइंगल उठाया, इन ट्राइंगल ऊपर वाला ACD, क्या आ गया इसके अंदर भाई, AC इज इक्वल टू AD है, AC और AD इक्वल हैं, तो अगर मैं इसको 3 नाम दूं, इसको नाम दूं 4, तो क्या समस्या है भाई, हो सकता है ना। ठीक है, तो हम इसी को लिख लेते हैं भाई, क्या आएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कारण यही दे लेना भाई, कौन सा कारण, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब पूरा ट्राइंगल उठाओ, इन ट्राइंगल BCD। अब BCD की बात करेंगे तो हमारे पास क्या क्या है भाई, एंगल 1 है प्लस एंगल ये वाला पूरा मिलके बनेगा भाई आपका। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180। कारण तुम्हें पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात, आ गया भाई समझ में। अब देखो मेन पंगा है 2 और 3 का। 1 और 2 एक दूसरे के बराबर है, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 रख सकता हूँ, प्लस एंगल 2 प्लस 3 चाहिएगा, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। कारण लिख देना भाई, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और मैंने यही दो क्यों लिए, क्योंकि इन्हीं दो के द्वारा हमारा C एंगल BCD एंगल जो हमें प्रूव करना है वो बन रहा है। तो भाई 2 टाइम्स में हो गया ना, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 3 हो गया, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, इक्वल टू 180। 2 से कट गया भाई, 90 पे आ गया। तो क्या आया कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90, और एंगल 2 और 3 मिला कर के बना रहा है, सो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, क्विकली नोट डाउन करो भाई।
सम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A 90 का है, AB इज इक्वल टू AC है, तो फाइंड आउट करना है B और C को। ठीक है, आसान सा सम है भाई, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने दिखाना है। सबसे पहली चीज़ क्या, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। कैसा, ये हमारा A है, ये B ले लिया और ये C। एंगल A कितने का, 90 डिग्री। गिवन है कि एंगल A हमारा 90 का है और ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि भाई AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो मैं आगे इसको जो प्रूव करवाना है, जो निकालना है, वो क्या है, टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। ये फाइंड आउट करके दिखाएंगे, करते हैं भाई। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, गिवन है ये चीज़। अब एक AB और AC बराबर हैं, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, तो भाई एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो रीज़न लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, कि एक ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? तो अब उठा लो यार, इन ट्राइंगल ABC की एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। कारण एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल A हमारा 90 का प्लस एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। भाई 2 टाइम्स B क्यों? क्योंकि B और C बराबर है। रीज़न भी लिख दो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो ये उधर जाके माइनस, तो 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180 कट किया, सॉरी माइनस 90, सॉरी कट नहीं होगा भाई, तो 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 90 रह गया। अब कट हो जाएगा, कितना रह गया भाई, 45। मतलब एंगल B इज इक्वल टू 45। एंगल B 45 है, सो एंगल C भी क्या आएगा, 45 का, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं और बराबर हैं तो भाई लिख सकें हम एक दूसरे चीज़ को। नोट करो भाई। इस एक्सरसाइज के लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 के होते हैं। देखो ये चीज़ें हमें पता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसका सभी एंगल कितने के होते हैं भाई, 60 के। बट ये प्रूव करवाने के लिए कहा इन्होंने, तो हम प्रूव करवा देते हैं यार इसको। आसानी बात है, कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं। तो ट्राइंगल बनाया ABC, तो भाई गिवन है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा भाई, AB बराबर BC बराबर AC, कि यह साइड और यह साइड और यह साइड बराबर आ जाएंगे। क्लियर है? टू प्रूव क्या है भाई, कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री, कि हर एक एंगल 60 डिग्री का हो। ये प्रॉब्लम करते हैं यार। इन ट्राइंगल ABC, भाई पहले दो साइड लेकर चलो भाई। ABC में A और B, AB और AC बराबर, AB बराबर AC, सो एंगल B बराबर एंगल C, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएंगे। कारण फिर से वही है भाई, एंगल इक्वल, सॉरी
opposite to equal sides of triangle are equal। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए। अब सिमिलर फिर अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, भाई ए सी इज इक्वल टू बी सी ले लेते हैं, ये और ये बराबर हैं, तो बी और सी बराबर आ गया भाई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, सॉरी सिमिलर रीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात ये समझ में, ओके जी, अगर ये समझ में आ गया तो फिर कर लेते हैं अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी के भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है भाई। कारण फिर लिख दो यार, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम। अब मैं अगर लिखूं कि एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या दिक्कत है? कारण कि एंगल ए बराबर एंगल बी है और एंगल बी बराबर एंगल सी, सो एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। एंगल ए हमारा एंगल बी के बराबर है, एंगल बी हमारा एंगल सी के बराबर है। तुम यहाँ से निकाल सकते हो यार, इसके बाद तुम अगर निकालना चाहो ना तो यहाँ पे कर सकते हो। सो वी ऑब्टेन एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, 3 टाइम्स में एंगल ए 180 के बराबर, तो 3 से कट गया 60 पे, तो एंगल ए कितने का आ गया? 60 का हो गया। अब एंगल ए बी और सी तीनों बराबर हैं, तो एंगल बी भी कितने का हो गया? एंगल सी भी कितने का हो गया? 60 का। हैंस प्रूव्ड, हो गया, काम खत्म है बस भाई। फिर तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज भाई समाप्त होगी यहाँ पे। भाई वीडियो अगर पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो। थैंक यू।